हेलो, स्वागत है आपका इस पेरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा जो कि हमने पिछले वीडियो में भी ये किया है और इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वालिटीज़ ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्सेस का है ये, जिसका ये सेकंड पार्ट रहेगा और इसमें हम बाकी के जो 20 क्वेश्चंस बचे थे, मतलब कि 21 से लेके 40 तक हम इसमें कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या है, ठीक है? और इसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आपके बहुत सारे फेस्टिवल चल रहे थे और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे थे, तो वो सब खत्म हो गए हैं। तो अब बारी है रियलिटी चेक की। तो उसके लिए हम लोगों ने एक अरेंजमेंट किया है, जो कि एक फ्री मॉक टेस्ट है, आप टेस्ट बोल सकते हो, जो कि आपके 10th ऑफ मतलब नवंबर को हमारे नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे होने वाला है और इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके टेस्ट दे सकते हो और इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, कैसे आपको कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और कैसे आपको आगे परफॉर्म करना है और इस तरीके से आप मतलब आगे अपने लाइफ में और ऐसे जितनी तैयारी है उसके आगे कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस को। और नर्सिंग गुरुकुल ऐप भी अब रेडी हो गया है और उस पे बहुत सारे बैचेस और फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे बहुत सारे नोट्स पड़ी हुई हैं, सिलेबस, गाइडलाइन और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पेपर्स पड़े हुए हैं, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से आपको सब कुछ ऐसे बैचेस मिल जाएँगे, अटल बिहारी से मिल जाए, सॉरी सीनेट से मिल जाएगा। फिर आपको जो भी एम्स है, एम्स पैरामेडिकल है, एएमयू है या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, तो उससे रिलेटेड आपको बैचेस मिल जाएँगे वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं और क्या-क्या इसमें है, ठीक है? तो 21 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, जो कि हम 20 तक किए हैं और मैंने चेक नहीं किया था वैसे, तो देखते हैं। 21 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कौन-सा इसमें से जो मतलब रिफ्लेक्ट है, जो कि मतलब प्रोफेशनल कंडक्ट्स को दिखाता है कोई भी प्रोफेशनल नर्स के, ठीक है? तो आप अगर प्रोफेशनल नर्स हो तो पहले तो इग्नोर नहीं करोगे पेशेंट को, सेकंडली अगर देखें तो रिपोर्ट करोगे टाइम पे, ये सही हो सकता है, ठीक है? रूडली बात नहीं करोगे पहली बात और अवॉइड नहीं करोगे अपने टीम वर्क को, तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके मतलब राइट प्रोफेशनलिटी को बढ़ाता है, ठीक है? अब हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें ये दिया हुआ है, द नर्स शुड कम्युनिकेट विद द पेशेंट, ठीक है? जो नर्स है वो कम्युनिकेट करिए पेशेंट के साथ, वो कैसे करेगी, ठीक है? तो पहली बात तो उसको जो भी मतलब बातें कर रही है पेशेंट से, उसको पहले तो जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल कराना है, ठीक है? हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में सबसे पहला जो मतलब फ़ियर होता है या फिर कोई भी फ़ोबिया होता है, तो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में उसको कोऑपरेट कराया जाता है पेशेंट को, ठीक है? उससे जब ओवरकम हो जाता है तो उसको जो है हम लोग जो भी मतलब बातें करते हैं पोलाइट तरीके से, क्लियर और बातें करते हैं और इस तरीके से हम नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं और इस तरीके से हम उसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो जो नर्स है उसको पहले तो पोलाइट और जो भी बात है वो क्लियर बताना चाहिए और उसको एज अ मतलब गाइड या फिर आप बोल सकते हो नर्स को प्रॉपर अपने पर्सनैलिटी को भी ऐसे रखना चाहिए और उसको सारी बातें भी बताना चाहिए। तो ये हमारा ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 23rd नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, अ प्रोफेशनल नर्स मस्ट हैव, ठीक है? एक प्रोफेशनल नर्स है तो उसके पास क्या होना चाहिए, ठीक है? तो एक प्रोफेशनल नर्स है तो इसमें अलग-अलग इसमें मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, सेकंडली हमारे पास नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है? थर्डली हमारे पास केयरलेस एटीट्यूड है और फोर्थली हमारे पास रूड बिहेवियर है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड सॉरी सेकंड हो गया, इसमें आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए जो नर्सेस हैं और इस तरीके से जो है वो अपने काम के प्रति भी मतलब ऐसे फोकस रहेगी और इसके साथ-साथ वो सही तरीके से सही वे में केयर कर पाएगी। तो ये हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेंटेनिंग प्रॉपर मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन सॉरी यूनिफ़ॉर्म है और जो भी हाइजीन है, ये मतलब क्या दिखाता है, ठीक है? जो भी हम लोग ये फ़ॉलो करते हैं प्रॉपर, जो भी आईडी बैचेस है, ड्रेसेस को, एप्रॉन को, ये सब हम लोग अगर फ़ॉलो करते हैं तो ये हमारे प्रोफेशनल एथिक्स को शो करता है। हाइजीन को मेंटेन करना, हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करना, ये हमारे एथिक्स को शो करता है। इसके साथ-साथ पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है, तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है? इसके बाद से हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोरल क्वालिटी ऑफ अ नर्स, कौन सा इसमें से मोरल क्वालिटी होना चाहिए? तो बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि पहला ग्रीन होना चाहिए, ठीक है? सेकंडली ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? और थर्ड है जेलस, किसी से जेलस नहीं होना चाहिए। सेल्फिशनेस तो होनी ही नहीं चाहिए, तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उसको फॉलो करना चाहिए नर्सेस के द्वारा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एबिलिटी टू मेक मोर डिसीजन ड्यूरिंग इमरजेंसी इज कॉल्ड, जो भी हम जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया है, वैसे तो इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है? ये राइट आंसर नहीं है। आप इसका राइट आंसर दोगे कमेंट में, ठीक है? 26 करके आप आंसर करोगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है? तो जो भी आपका आंसर होगा वहाँ पे ए, बी, सी, डी जो भी होगा वो आप नीचे कमेंट करोगे, ठीक है?
तो इसका आप बताओगे कि जो भी एबिलिटी है कोई भी करेक्ट डिसीजन लेने का कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। नर्सिंग के लैंग्वेज में बोल सकते हैं या फिर साइकोलॉजी के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद 37 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, अ नर्स शो रिस्पेक्ट टुवर्ड ऑल पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि कोई भी मतलब ऐसे नर्स है जो शो कर रही है रिस्पेक्ट सारे ही, जो भी बैकग्राउंड ना देख के, कोई भी अलग अलग जो भी कोई भी मतलब रीजन रेस हो गया या फिर कोई भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ना करके सबको इक्वल तरीके से मानती है, तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। जिसमें वो जो भी मतलब हमें तो वैसे सिखाया जाता है कि आप अगर नर्सिंग कर रहे हो तो नर्सिंग में आपको कोई ना आपकी कोई रिलीजियस होता है, ना ही कोई आपके मतलब ऐसे सारे ही रिलीजियस को आपको कॉपरेट करना होता है। इसके साथ साथ जो भी मतलब सामने पेशेंट है उसके रिलीजियस है तो उसको भी, उसके सेंटिमेंट को भी रिस्पेक्ट करना रहता है, साथ ही साथ इक्वालिटी को भी देखना रहता है और रिस्पेक्ट भी उसको देना होता है। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ हम 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द एबिलिटी टू स्टे काम एंड कंपोज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज। जो भी हम अलग अलग सिचुएशन में, जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या फिर कोई भी काम सिचुएशन है, सही तरीके से हम कामली सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो वो कैसे हम लोग इसको समझ पाते हैं। तो ये हमारा एंगोरेंस होता है या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, साइनेस होता है या फिर केयरलेसनेस होता है। तो ये हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, ताकि हम जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो या फिर कोई भी ऐसा मतलब स्टे काम कंडीशन हो उसमें वो लोग ओवरकम कर पाते हैं। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वन ऑफ द इनिशियल क्वालिटीज ऑफ अ नर्स फॉर टीम वर्क, ठीक है। कौन सा इसमें से जो एक नर्स है उसको मतलब टीम वर्क करने के लिए इसमें से कौन सा एक बहुत आवश्यक गुण होना होता है, जो कि होना चाहिए एक प्रोफेशनल नर्स बनने में। तो इसमें अलग अलग है, कॉपरेशन मतलब कि सबके साथ, आइसोलेशन एक अलग से किसी भी जो दूसरा मतलब नर्स है उसको डोमिनेट करके या फिर आर्ग्यूमेंट करके। तो ये हमारा ए नंबर राइट आंसर होगा, जो कि आप दूसरे नर्सेस के साथ टीम वर्क करोगे कॉपरेट करके, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, which of the following is a part of प्रोफेशनली एथिक्स इन नर्सिंग। कौन सा इसमें से प्रोफेशनल एथिक्स है नर्सिंग के अंदर, ठीक है। तो जो भी मतलब ऐसे प्रोफेशनल एथिक्स की हम बात करें तो पहले तो मेंटेन करना जो भी डिग्निटी है पेशेंट का, ठीक है। इसके बाद से सेकंड जो है वो इग्नोर करना जो भी मतलब डॉक्टर का एडवाइस है, जो भी मतलब ड्यूटी है उसको डिले करना है, डिस्कशन मतलब वैसे डिस्कशन पेशेंट इलनेस पब्लिकली, ये भी मतलब ये वैसे तो कॉन्फिडेंशियलिटी के अगेंस्ट है, तो इसको नहीं करना चाहिए। सेकेंडली अगर मतलब ड्यूटी डिले होगा तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी इग्नोर करना एडवाइस को, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ, द क्वालिटी दैट इंश्योर कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज। जो भी क्वालिटीज़ है जो कि एक मतलब कंटिन्यूअस लर्निंग की तरफ और इसके साथ साथ जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है उसके तरफ बढ़ती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको पता है कि आप अगर अच्छे से और ज़्यादा अवेयर रहोगे और कंटिन्यूअस लर्निंग करोगे, तो इससे जो है आपको जो मतलब ऐसे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही, इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। तो इसमें जो है आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम 32 नंबर पे जाएंगे, अ नर्स हु कीप्स हरसेल्फ अपडेटेड विथ नॉलेज सोच, ठीक है। जो भी नर्सेस हैं वो अपने मतलब ऐसे सारी बातों को तो ध्यान रखती ही हैं, लेकिन जो न्यूज़ आई है, जैसे कि कोई भी नया नॉलेज है, जैसे कि वैक्सीनेशन से हो गया या फिर कोई भी ड्रग से हो गया या फिर WHO का कोई गाइडलाइन हो गया, तो इसको जो है प्रॉपर तरीके से जानना, अपडेटेड रहना, ये एक किसका क्वालिटी है। तो ये एक प्रॉपर तरीके से जो भी प्रोफेशनली ग्रोथ करने वाली जो नर्सेस हैं उनका क्वालिटी है, और ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग जो भी पेशेंट है उसके बिलीफ्स और कस्टम का, जो वो क्या दिखाता है, ठीक है। तो इसका भी मैं वैसे तो इसमें आंसर दिया हुआ है, तो ऐसे बता नहीं पाता, ठीक है। इसका भी मैं मतलब ऐसे बोलना चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट करोगे कि इसका क्या आंसर होगा। जो भी हमारे मतलब अलग-अलग जो पेशेंट है, मान लो कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है या कोई ईसाई है, तो उनकी जो वैल्यूज़ है, कस्टम्स हैं या फिर रिलीजियस है, तो उसको हम लोग कल्चर है, उसको हम लोग अगर मतलब सबकी वैसे तो मानते हैं और सबको फॉलो करते हैं, और उनको कोई ठेस ना पहुँचे, सबके मतलब पेशेंट के बिलीफ और कस्टम को हम लोग ऐसे मानते हैं और उसके साथ चलते हैं, ठीक है। तो
इसको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं, तो आपके ऑप्शंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग आप नीचे आंसर करोगे 33 करके, ठीक है। एक 26 है और 33 है, ठीक है, तो आप 2 आंसर करोगे, ठीक है। अब हम 34 की तरफ बढ़ेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ अ नर्स? कौन सा इसमें से एक प्रोफेशनल क्वालिटी नहीं है नर्स की, ठीक है। तो इसमें जो है पंक्चुअलिटी है, मतलब कि टाइम पे सही टाइम पे पहुंचना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी हमारा हो सकता है। डिसऑनेस्ट जो है उसको दयालु होना चाहिए, ठीक है। एम्पैथी भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका डिसऑनेस्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन है। अ नर्स शुड ऑलवेज प्रैक्टिस, ठीक है। एक नर्स है जो हमेशा ही प्रैक्टिस कर रही है, तो इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है अलग अलग मतलब ऐसे अगर देखें तो रैंडम मेथड हो गया, एविडेंस बेस्ड हो गया, ठीक है, ब्लाइंड फॉलोइंग हो गया, फिर ट्रायल एंड एरर हो गया। तो इसमें जो है एविडेंस बेस्ड होता है, जो कि नोट होता है और इसमें इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब 36 नंबर क्वेश्चन है। विच एटीट्यूड हेल्प अ नर्स गेन ट्रस्ट फ्रॉम जो भी पेशेंट है, ठीक है। तो कोई भी कौन सा एटीट्यूड ऐसा है जो कि हेल्प करता है पेशेंट और जो भी नर्स है उसको ट्रस्ट बिल्ड करने में, ठीक है। तो विश्वास को प्राप्त करने में कौन सा हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो भी हम दूसरे से केयर कर रहे हैं या फिर उसके मतलब सिंसियर तरीके से बात कर रहे हैं, सही तरीके से हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, जैसे कि जो भी हेल्थ कंडीशन है क्लियरली हम लोग बता रहे हैं, जो उसके साथ ऑनेस्ट रह रहे हैं, तो ये सब जो है वो सामने से जब पेशेंट देखता है और समझता है, तो वो जो है वो मतलब ऐसे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम पेशेंट और सॉरी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बोलते हैं और इसको हम लोग बातचीत से, कम्युनिकेशन से ऐसे बिल्ड करते हैं। तो ये नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप केयरिंग और ये सब क्लिक करोगे, ठीक है। 37 नंबर हमारे पास है। अ गुड नर्स ऑलवेज प्रोवाइड्स केयर दैट, ठीक है। जो एक अच्छी नर्स है वो कैसी मतलब हेल्थ को प्रोवाइड करती है, केयर को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसमें होलिस्टिक है, पार्शियल है, इनडिफरेंट है, फिर ये हमारे पास नेग्लेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये होलिस्टिक केयर इसमें अप्लाई करती है, जो जिसमें सब कुछ आता है ऑलमोस्ट, इसमें सब सारे तरीके की केयर करती है, ठीक है। तो हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन है। नर्सेस अकाउंटेबिलिटी मीन्स, मतलब कि इसमें ये है कि जो भी नर्सेस हैं वो मतलब ऐसे कोई भी अकाउंटेबिलिटी है या फिर ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसमें कैसे वो लोग एक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी एक्शन पे लेना है तो उसको वो लोग लेती हैं। जैसे कि मान लो कि क्रिटिकल थिंकिंग है तो उसमें जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से क्या बिहेव करना है, कैसे करना है, तो ये सब हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर की बात करें। द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ डू नॉट हार्म, मतलब कि ये हमारा टी यहाँ पे छूट गया है। डू नॉट हार्म्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे रूल होता है कि नॉन मेलिफिसेंस जो होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं और इसमें जो है देखते हैं कि किसी को भी मतलब ऐसे चोट ना लगे, ये हमारा मतलब ऐसे नैतिक फंडामेंटल यूनिट्स में आता है, ठीक है। तो ये सब हो गया और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे। द फाउंडेशन ऑफ ऑल प्रोफेशनली नर्सिंग क्वालिटीज इज, जो भी नर्सिंग क्वालिटीज है जो कि एक प्रोफेशनली मतलब ऐसे सारे के सारे गुण को पाया जाता है उसको हम लोग कंपेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग ने वीडियो इसके साथ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और इसके साथ-साथ अलग-अलग जो भी बैचेस हैं, मॉडल पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, तो इसको भी आप देख सकते हो और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ-साथ और भी आपके जैसे कि 10th ऑफ नवंबर को टेस्ट होने वाला है तो उसको जॉइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको अपनी वैल्यू को मतलब जान सकते हो कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, ठीक है। इसके साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।